हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान वैज्ञानिक की जो अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ले आए। सदियों में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला वह साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक मेड एक सन के साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, जिनके इन्वेंशन के बिना आज की दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल होता। आज आप लोगों को टेस्ला से जुड़े कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो आइए जानते हैं टेस्ला जी से जुड़ी कुछ बातें। टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी। जो वह एक बार पढ़ लेते वह देख लेते उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वह किसी बुक को पढ़ते तो पूरी बुक वर्ल्ड फॉरवर्ड कर रख लेते थे। टेस्ला कुछ भी सोचते थे या किसी ने इन्वेंशन का आइडिया यदि उनके दिमाग में आता तो वो उसे लिखने या ड्रा करने में अपना वक्त जाया नहीं करते थे, बल्कि सीधा उस आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर देते। सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। सर निकोला टेस्ला इन सारी भाषाओं को बोल लेते थे। टेस्ला को यदि कोई नया आविष्कार का आइडिया था तो वो उसे पूरे तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे और पूरी सटीकता के साथ उस इन्वेंशन पर काम करते थे। यानी उसका आकार क्या होगा, उसके मास की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में हो जाती थी। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। टेस्ला की मदर ड्यूका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह गजब की कारीगर थी। वह हाथों से घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। वह धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफी, मेमोरी और क्रिएटिविटीज एबिलिटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किलों से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वह दिमाग में भी एंटीगुलर कर लेते थे। उनकी टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। एक दिन टेस्ला जब अपने लाइफ में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ अस्वीकार सिग्नल को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि यह सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा हुआ है। इस बात का जिक्र 1899 में रिपोर्टर को लेख अपने लेटर में भी किया था। सन 1934 में टेस्ला रिपोर्ट्स को बताया कि उन्होंने ऐसा महान हथियार डेवलप किया है जो सभी युद्ध को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है। इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि यह सुपर वेपन कैसे काम करेगा। टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते थे उनका ब्रह्मचार्य जीवन उनकी तकनीकी मामले में सहायता जनक रहा है। बाद के सालों में टेक्स्ट ने एक रिपोर्ट से बात करते हुए यह कहा था कि वह कई बार यह ऐसा महसूस करते हैं कि शादी न करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। टेस्ला का जन्म एक सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी और वह चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया और कई बार ऐसा हुआ कि वह मरते मरते बचे। 8 से 9 महीने के लिए वह सिर्फ बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो कि उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि वह इस बीमारी से निजात पाते हैं तो वह एक बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने वह वादा पूरा किया। बचपन में टेस्ला को उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आते थे। मतलब बीच की घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती रहती थी। जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच रही थी उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वो अपने टाइम से बेहद आ गए थे और वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त को लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था कि दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला के एनर्जी को लेकर आइडियाज़ वेदांती कॉस्मोलॉजी से मिलते हैं।
टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसलेट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोट कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला यह आइडिया अपने यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे कि वह इसका इस्तेमाल युद्ध में एक रिमोट कंट्रोल रेडियो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट कंट्रोल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे और पहले विश्व युद्ध के बाद तब इसके बारे में जानकारी बड़ी हो गई। जब कई देशों ने अपनी मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। जब वहां मौजूद भीड़ ने उसे देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे यह कोई मैजिक है या फिर टेस्ला टेस्ट लेने के किसी ट्रेंड मंकी को नाव में बिठा रखा है। अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला हर रोज़ 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। टेस्ला को कबूतरों से एक काफ़ी गहराव लगाव था। वह हर रोज़ उन्हें दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से भी कबूतरों को खिलाते थे। वे कहते थे एक सफ़ेद मादा कबूतर से बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे कोई अपनी प्रेमिका से प्रेम करता था। टेस्ला अपनी ज़िंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों में सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल जूस ही लेते थे। सन 1884 में थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर किया कि यदि वे उसकी इन्वेंशन जेनरेटिंग डायनमो की मॉडिफाइड करता है तो वह वैसे $50,000 देगा। उसी ज़माने में यह बड़ी रकम थी। टेस्ट 9 दिन के 16 घंटे काम किया और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बनाकर दिया। बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और ख़ुद की कंपनी को स्टैब्लिश्ड किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी कहती है कि एडिसन के जो टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, पैसे कितनी मेहनत करने के बावजूद उन्होंने नहीं दिए और एडिसन ने टेस्ला को यह कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि हम अमेरिकन मजाक को भी नहीं समझते। इसीलिए उन्होंने टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ा था। आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ट लेने के अल्टरनेटिंग करंट को दुनिया के सामने रखा एडिसन डायरेक्टर करंट को बेहतर मानते थे, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट स्कोर को डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहते थे जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट बिजली एक मोटर और बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी था, लेकिन इससे लंबी दूर तक बिजली ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं था, जबकि ऐसे सिस्टम में बिजली हमेशा अपनी धारा लगातार बदलती रहती है। एसी सिस्टम में दूर दूर तक बिजली आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन की गलतियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जिन्हें इतिहास में वार ऑफ करंट के नाम से भी जाना जाता है। आज दुनिया में ऐसी करंट सिस्टम में ही बिजली घर में प्रोवाइड किया जाता है। हर साल फैसला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन और न्यूट्रलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। यह माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती रही है कि इनमें से कितने टोटल पैटर्न टेस्ला के नाम दर्ज है। दुनिया भर के 26 देशों से कम 278 पैटर्न्स के नाम जारी किए गए हैं। हैरानी होती है इतने महान इन्वेंटर होने के बावजूद टेस्ला नोबेल पुरस्कार नहीं पाए। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के रूम में 3327 में टेस्ला मृत पाए गए। अपने अंतिम दिनों में लोगों से मिलना बिल्कुल बंद रखा था। उन्होंने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मृत्यु खबर होटल के एक मेट को हुई। उसने टेस्ला के रूम पे लगे डू नॉट डिस्टर्ब को इग्नोर किया और सीधे कमरे में चली गई, जहां उसे टेस्ला की मृत बॉडी मिली। टेस्ला की बॉडी की जांच करने के बाद पता यह चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हुई थी। सर निकोला एक महान साइंटिस्ट थे। उनमें वैज्ञानिक प्रतिभा कूट कूट के भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में सामाजिक और व्यवहारिक कुशलता नहीं थी, इसलिए वह कभी एडिसन जैसे इतने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने कई महान खोज की, लेकिन कभी उन्हें उनके काम का पूरा करंट नहीं मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।